हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी जीके पॉइंट चैनल। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का आज टॉपिक 2 करेंगे, जो कि होगा वैदिक सभ्यता। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक या वैदिक सभ्यता का काल किसे माना जाता है? ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता विकसित हुई, जिसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। वेदों के जनक आर्य लोग थे, इसलिए भारत को आर्यव्रत भी कहा गया। क्वेश्चन 2, उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? ऋग्वैदिक काल के बाद का समय उत्तर वैदिक काल माना जाता है, जो कि 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। क्वेश्चन 3, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य लोग भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे, जो कि मध्य एशिया से अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किए थे। उन्होंने युद्ध में यहाँ के मूल निवासियों को पराजित करके यहाँ पर अपना मूल निवास बनाया था। क्वेश्चन 4, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या होती है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे नया वेद है अथर्ववेद। क्वेश्चन 6, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन 7, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 8, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, किस देवता के लिए पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए। पुरंदर शब्द का अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। क्वेश्चन 10, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया शब्द है? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया शब्द है पुरंदर, इसलिए इसका ऑप्शन ए इंद्र सही होगा। पुरंदर शब्द के बाद अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 11, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन 12, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसकी लिपि की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन 13, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सबसे पवित्र नदी कहा गया है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। इसकी जगह अब घग्गर नदी बहती है। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा शब्दों से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन 14, प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराग्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध, जो कि सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम है झेलम। क्वेश्चन 15, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18, और यदि संस्कारों की संख्या पूछी जाए तो संस्कार होते हैं 16। क्वेश्चन 16, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन 17, युद्ध के देवता इंद्र ईश्वर थे। इंद्र यानी पुरंदर वर्षा के ईश्वर थे। क्वेश्चन 18, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन 19, भारत के राज्य चिन्ह अशोक की लाट में प्रयुक्त सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन 20, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। ऑप्शन बी।
वीडियो के लास्ट में मैंने एक इम्पोर्टेंट जानकारी रखी है। परीक्षाओं में अक्सर वेदों का संबंध पूछा जाता है। ऋग्वेद का संबंध है प्रार्थनाओं से, अर्थात ऋग्वेद में प्रार्थनाओं का और ईश्वर की महिमा का वर्णन है। यजुर्वेद का संबंध है कर्मकांडों से। सामवेद का संबंध है संगीत से। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। और अथर्ववेद का संबंध है जादू टोना, वशीकरण तथा रोग उपचार से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।